नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको पूछूं, आपने आरएसआई सीखा है? आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आरएसआई सीखा नहीं होगा। जब कोई मार्केट के अंदर आता है तो सबसे पहले आरएसआई, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके बाद अलग अलग इंडिकेटर, अलग अलग टूल, अलग अलग स्ट्रैटर्जी सीखते हैं और उस स्ट्रैटर्जी को, उस टूल को लगाकर ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं। जैसे कि आपने आरएसआई सीखा तो आरएसआई को यूज करके लॉस करते हैं, फिर परेशान होकर कुछ समय मार्केट से बाहर जाते हैं, फिर किसी को सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, फिर कई और इंडिकेटर सीखते हैं, फिर से लॉस होता है, फिर से अलग इंडिकेटर, अलग टूल, अलग स्ट्रैटर्जी। इस तरीके से मार्केट में कई सालों से ये साइकिल चल रही है और इस साइकिल के अंदर बहुत सारे लोग कई सालों से फंसे हैं दोस्तों। और फंसे हुए लोगों को अभी तक भी पता चल नहीं रहा है कि ये तो एक साइकिल है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि उनको 8-10 साल होने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो एक ट्रैप है। मतलब मार्केट में कोई नया आया तो उसकी साइकोलॉजी होती है कि बस कैंडलस्टिक सीखना है, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। फिर क्या, कैंडलस्टिक सीखने के बाद ट्रेडिंग चालू होती है, धीरे धीरे लॉस होना चालू होता है और एक दिन कैपिटल नहीं के बराबर रह जाती है। फिर समझ में आता है कि कैंडलस्टिक तो कुछ काम की नहीं है। फिर कुछ दिन मार्केट से बाहर जाकर किसी के मुंह से समझ में आता है कि चार्ट पैटर्न नाम की भी कुछ चीज होती है। फिर क्या, चार्ट पैटर्न सीखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और लॉस लगता है। फिर कुछ दिन मार्केट से बाहर होकर फिर से न्यू इंडिकेटर, न्यू स्ट्रैटर्जी, न्यू पैटर्न सीखते हैं और फिर से लॉस होता है। क्या आप इस साइकिल में अटके हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। जब सच को एक्सेप्ट करोगे ना, एक कदम आगे जाओगे। आज तक जिन लोगों ने सच को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मार्केट ने लॉस दिखाकर सच दिखा दिया कि यही है सच। इसीलिए आज मैं आपको एक सच दिखाने जा रहा हूँ, वो है आरएसआई का ट्रैप। हाँ, आरएसआई का ट्रैप। इसीलिए आज हम आरएसआई के अंदर फंसे हुए लोगों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। वो किस तरीके से आरएसआई के ट्रैप के अंदर फंसते हैं, ये समझने वाले हैं। जब आप आरएसआई सीखते हो तो सबसे पहले आपको आरएसआई के 4 डाइवर्जन सिखाए जाते हैं: स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन, मीडियम डाइवर्जन, वीक डाइवर्जन, हिडन डाइवर्जन। इस थ्योरी के अंदर आपको दिखाया जाता है कि डाइवर्जन बना तो मार्केट विरुद्ध दिशा में मूवमेंट करता है। क्या ये सच है? ऐसा होता है? चलो फिर चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं। आपको सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। आप बैंक निफ्टी का भी ले सकते हैं, किसी स्टॉक का भी ले सकते हैं। बहुत बार आपको बताया जाता है कि स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम होती है, इसीलिए इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देते हैं। इसीलिए मैंने लिक्विड चार्ट लिया है। आप बैंक निफ्टी का भी ले सकते हैं, निफ्टी का भी ले सकते हैं, ताकि आपको सही सिग्नल मिले। और आपको ये भी सिखाया जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर इंडिकेटर अच्छे काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर फॉल्स सिग्नल मिलता है। इसीलिए मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर जाने वाला हूँ। तो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप जाते हो और ठीक तरीके से देखते हो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोविड के बाद से। ओके, इतना बड़ा रैली, और उसके अंदर देखेंगे कितने डाइवर्जन बने थे। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर एक डाइवर्जन है। इस तरीके से ये प्राइस नीचे जा रही है और यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्जन फेल हुआ दोस्तों। ओके, तो जो लोग यहाँ पर डाइवर्जन को देख के शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहाँ पर लॉस लगा होगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ पर भी एक डाइवर्जन है, दिख रहा है आपको? ये एक डाइवर्जन, इस तरीके से आप इसको डाइवर्जन मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ये दूसरा डाइवर्जन फेल साबित हुआ। अगर हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर तो लोअर लो है, यहाँ पर भी लोअर लो है, यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है। यहाँ पर हमें डाइवर्जन दिख रहा है इस तरीके से, ये एक डाइवर्जन और ये एक डाइवर्जन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है।
करेक्शन आने के बाद तुरंत इस तरीके से ट्रैप किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी इस डाइवर्जन ने नहीं के बराबर काम किया। जहाँ पर एंट्री थी वहाँ तक प्राइस गई और फिर से ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी एक डाइवर्जन है, ये एक डाइवर्जन और ये एक डाइवर्जन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर भी इस डाइवर्जन ने काम नहीं किया। आपको बहुत बार बोला जाता है, सब जगह बोला जाता है कि आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर काम करना है, आरएसआई डाइवर्जन इस तरीके से काम करता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम होता है। अगर हम आगे जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। ओके, ये डाइवर्जन और ये एक डाइवर्जन। तो यहाँ पर इस डाइवर्जन ने काम किया। लगभग हमने 6 डाइवर्जन के ऊपर ड्रॉ किया और एक ही डाइवर्जन ने काम किया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब पीछे के जो 5 डाइवर्जन थे, उन 5 डाइवर्जन ने आपको फॉल्स सिग्नल दिया और आपको अगर वहाँ पर एंट्री लेना था या किसी ने लिया होगा तो उनको वहाँ पर लॉस लगा होगा। उसके बाद मैं आपके लिए मंथली का भी चार्ट लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके कि मंथली के चार्ट के ऊपर भी डाइवर्जेंस फेल होते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये मंथली का चार्ट आपको दिख रहा होगा। प्राइस ऊपर जा रही थी और आरएसआई नीचे, ठीक है? ये आरएसआई नीचे इस तरीके से। यहाँ पर क्या हुआ? इस तरीके से ये रैली आ गई और इस आरएसआई डाइवर्जन ने लॉस करवा दिया दोस्तों। बहुत बार आपको सोशल मीडिया के ऊपर आरएसआई डाइवर्जन के अलग-अलग वीडियो देखने को मिलते हैं। मैंने भी आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको आरएसआई के डाइवर्जन को देखना है, अगर आपको इस तरीके से मैं इंडिकेटर 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पर एक सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये डाइवर्जन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी डाइवर्जन देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से आरएसआई डाइवर्जन काम करता है या नहीं है। अभी तक हमने जो एनालिसिस किया उसके अंदर हमें आरएसआई डाइवर्जन काम करते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम सोशल मीडिया की 60-40 स्ट्रैटेजी समझते हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेमस है। ये स्ट्रैटेजी हम वही चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो सके। 60-40 स्ट्रैटेजी के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि अगर ये 60 की लाइन है, प्राइस इसको या मतलब ये 60-40 की सेटिंग भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 60-40 की सेटिंग भी कर देता हूँ। इस तरीके से 70 की जगह मुझे 60 करना है और 30 की जगह मुझे 40 करना है, ठीक है? ये 60 इस तरीके से मैंने ये कर दिया और उसके बाद आपको ये सिखाया जाता है कि अगर प्राइस 60 के ऊपर चली गई तो मार्केट बुल है, यहाँ पर बाय करना है। अगर प्राइस 40 के नीचे चली जाती है तो हमें वहाँ पर सेल करना है। अगर हम लॉकडाउन से ही देखते हैं तो यहाँ पर लॉकडाउन के करेक्शन के अंदर प्राइस नीचे गई और यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पर ओवर सोल्ड हो गई प्राइस और यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिला। कब देखने को मिला? जब प्राइस यहाँ पर थी, ठीक है? यहाँ पर ही जो करेक्शन आया तो आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुका था, मतलब नीचे की तरफ चला गया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं आरएसआई 60 को, तो आरएसआई 60 यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स सिग्नल मिला इस जगह पे। यहाँ पर आरएसआई 60 ने काम नहीं किया जो आपको लेवल दिखाई जाती है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये सिग्नल मिला, वहाँ पर भी इस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ और आरएसआई ने काम किया। ओके, तो यहाँ पर दो में से एक बार आरएसआई ने काम नहीं किया, एक दो बार किया। उसके बाद अगर हम ठीक तरीके से देखते हैं, आरएसआई नीचे की तरफ चला गया है, 60 को क्रॉस करे तो हमें सेल करना है, इसीलिए हम यहाँ पर सेल की अगर पोजीशन लेते हैं
तो यहाँ पर हमें लॉस लग सकता था दोस्तों। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, दोनों तरफ 50-50 रेशो दिख रहा है दोस्तों। अगर प्राइस नीचे जाती है तो लॉस होता है, प्राइस ऊपर जाती है तो आरएसआई ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आरएसआई नीचे की तरफ चला गया और ये प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ कि आरएसआई के चलने के चांसेस 50-50 है 60 और 40 के स्ट्रैटेजी के हिसाब से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय किया, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई, मतलब यहाँ पर नहीं के बराबर प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर इतना बड़ा कंसोलिडेशन जगह पे प्राइस है और यहाँ पर भी आरएसआई जगह पे है, डाइवर्जन बना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां पर आरएसआई 60 के ऊपर चला जाता है वहां पर डाइवर्जन बन रहे हैं। आप देख सकते हो 60 के ऊपर प्राइस गई डाइवर्जन, 60 के ऊपर प्राइस गई डाइवर्जन, 60 के ऊपर प्राइस गई डाइवर्जन। आप पीछे भी देख सकते हो 60 के ऊपर प्राइस गई डाइवर्जन, यहाँ पर भी डाइवर्जन है, यहाँ पर भी डाइवर्जन आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल रहा है और लेकिन यहाँ पर हमें डाइवर्जन भी दिख रहा है, तो दोनों तरफ का कंफ्यूजन होता है। इसीलिए यहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक थ्योरी सिखाती है कि यहाँ पर तो डाइवर्जन बनने के बाद सेल करना है और हमें 60-40 सिखाता है कि बाय करना है। तो इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम यहाँ पर ट्रेड ले सकें। तो यहाँ पर भी ये 60-40 का जो रेशो है, ये साइज है, आरएसआई सेटिंग है, ये बिल्कुल फेल होते हुए दिख रही है। तो दोस्तों इस तरीके से 60-40 भी हमें फेल होते हुए दिख रहा है। तो क्या आरएसआई सच में काम नहीं करता? करता है तो कैसे करता है? कौन से टाइम काम करता है? कौन से इंडिकेटर के साथ आरएसआई का रिजल्ट अच्छा मिलता है? आरएसआई एक इंडिकेटर है, उसको अगर हम भाव के साथ मापोगे तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हम क्या करते हैं, आरएसआई को देखते हैं, भाव की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता है। मैं आपको पूछता हूँ, भाव का महत्व ज़्यादा है या आरएसआई का? एक 70-30 का लेवल इम्पोर्टेंट है या भाव? सबका यही प्रॉब्लम है कि वो भाव नहीं आरएसआई देखते हैं। अगर भाव को देखकर आरएसआई को देखेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए मार्केट की रूपरेखा एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके अंदर वेबिनार का बैकअप भी मिलता है। इसके अंदर भाव को किस तरीके से रीड किया जाता है। अभी ये जो करेक्शन आया ना, ये करेक्शन आने वाला है। ये हमें 1 महीना 2 महीने पहले ही मालूम था कि इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है। जब कोविड के टाइम ये बाउंस आया, ओके, ये बाउंस आया और उसके बाद ये करेक्शन आया ना दोस्तों, तो ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था इस लेवल के पास, ये इतने टाइम तक चलने वाला है और बिल्कुल वो उतने टाइम तक चला। बहुत सारे व्यूअर होंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना है कि ये प्रेडिक्शन हमने किया था और बिल्कुल इस जगह हमारा प्रेडिक्शन हुआ था कि मार्केट के अंदर 1 साल तक करेक्शन चलने वाला है। यहाँ पर आरएसआई ने काम नहीं किया, यहाँ पर भाव ने काम किया दोस्तों। आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भाव को फॉलो करना है, किसी इंडिकेटर को नहीं। इंडिकेटर भी अच्छे होते हैं लेकिन वो भाव के बाद होते हैं। हम क्या करते हैं, इन लाइन के ऊपर ही खेलते हैं, ऊपर क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती संभालोगे तो आप भी कुछ अलग कर पाओगे, नहीं तो जितने भी इस लाइन के ऊपर काम करो आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये इस वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।